जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, हमारी टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, राइट? 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई, जिसमें कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। आज थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे और फिर बेसिक मैथ्स की कहानी खत्म हो जाएगी और फिर हमारा एक्चुअल सिलेबस जो स्टार्ट होगा लॉगरिथम से, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, है ना? तो आज ये फटाफट से एक बार रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे। क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। ये आपको होमवर्क दिया था, राइट? चलिए, I am giving you 30 seconds to mark the answer. The LCM of two number is 12 times their HCE नहीं HCF. The sum of HCF and LCM is 403. If one of the number is 93, then the other number is what? Give it a try. Answer mark करेंगे जल्दी से। चलिए देखिए, तो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल अपने पास ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि हम ना HCF को H से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो HCF को हम H बोलेंगे और LCM को हम L बोलेंगे। HCF को H बोलेंगे और LCM को L बोलेंगे। द LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर HCF। मतलब L की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12H के बराबर है एज पर क्वेश्चन। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403। यानी कि L प्लस H की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 403 के बराबर थी। अब L तो हमारा 12H के बराबर था ना, तो हमने बोला 12H प्लस H की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 403। 13H इज इक्वल टू 403। H इज इक्वल टू 403 अपॉन में 13। 13 तिया 39, 13 एकम 13। H की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 31। सवाल क्या था? If one of the number is 93, then the other number is what? ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? H is equals to 31, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 31। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम 12 इंटू 31 लिख के छोड़ दे रहे हैं, है ना? अब थोड़ा और एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दिए। बोला जा रहा है क्या कि वन ऑफ द नंबर इज 93, देन फाइंड द अदर नंबर। तो आप एक चीज पढ़ाया था कि H इंटू एल की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, H इंटू एल की जो वैल्यू होती है वही A इंटू बी की होती है ना? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो हमने बोला क्या कि H इंटू एल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 93 इंटू द सेकेंड नंबर, मान लीजिए जिसको हमने X कंसीडर करा। किसी के पेट में कोई दर्द होना नहीं चाहिए। H की जगह पे आपने डाला क्या? 31। L की जगह पे फिर हमने डाला 12 इंटू 31 एंड दिस इज इक्वल टू 93 इंटू एक्स। 93 इंटू एक्स। 31 से ये कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। 3 से ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। X की वैल्यू क्या आ रही है? 4 और 4 12। X इज इक्वल टू 1 2 4 एंड दिस इज दी आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था। ये चीजें आपको पढ़ाई थी, इसमें से ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया तो सवाल दे दिया, है ना? इट्स वेरी इजी। वेरी इजी, सेम सर ऐसे ही किया। वेरी गुड। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो बाबू हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटीज की बेसिक चीजें हम सीख चुके थे, है ना? लीनियर इनइक्वालिटीज की बेसिक चीजें हम सीख चुके थे। थोड़ा और लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, उन सबके तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जरा हम पता करें। तो जो पहला रूल आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि एडिंग द सेम नंबर एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी। ये सारे पॉइंटर्स जो है ना, ये सारे पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से समझ जाइएगा। अच्छा, पोल हमने मार्क नहीं करा क्या? कोई बात नहीं, अभी मार्क कर लेते मेरे भाई। अल्फा विल बी द आंसर। सारे ये पॉइंटर्स ध्यान में रखिएगा। पहला रूल क्या बोलता है कि एडिंग सेम नंबर
फ्रॉम बोथ साइड इनइक्वालिटीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी। जैसे अगर मान लीजिए कि पहले वाले के एग्जांपल ये है कि अगर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी लेकर के चलते हैं, है ना। x इज ग्रेटर देन 3, अगर हमने दोनों साइड a ऐड कर दिया, x प्लस a विल बी ग्रेटर देन 3 प्लस a, इसमें तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल चीज। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, है ना। आगे देखिए, सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशन डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी। अगेन बेसिक केस में कुछ समझने वाली चीज है नहीं कि अगर कहीं लिखा हुआ है x इज लेस देन 5 और हमने कर दिया x माइनस बी, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा अगर दूसरी साइड भी हम माइनस का b करते हैं तो करेक्ट, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से रूल नंबर 3 और 4 ना थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी। अब इन दोनों पे, रूल नंबर 3 और रूल 4 पे, मैं बाबू लगा रहा हूं पिंक कलर का मार्क, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तीसरे वाले को अच्छे से समझ लीजिए, पहले तीसरे वाले को अच्छे से समझ लीजिए। लिखा हुआ क्या है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2x इज ग्रेटर देन 6, अगर ऐसा कुछ इनइक्वालिटी है 2x इज ग्रेटर देन 6, मेरे भाई अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते, हमने ऐसा करा कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन 6 अपॉन 2। इससे ये जाएगा, इससे ये 3 बार में जाएगा, यानी कि x विल बी ग्रेटर देन 3। इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं दोनों साइड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बड़ी बेकार चाय मिली आज यार, बिल्कुल पसंद नहीं आई आज की चाय मुझे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना ही नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई भी करते तो मान लीजिए कि अगर इनइक्वालिटी रहती 3x इज ग्रेटर देन 5/2, अगर हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने इसको लिख दिया कि 2 इंटू 3x और इधर क्या लिख दिया 2 इंटू 5/2। हमने क्या किया बाबू, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, हां कि ना। सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी ग्रेटर देन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई आपको? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है क्या मामला? अब चौथे और आखिरी रूल पर जरा पहुंचते। ये रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। रिवर्स द इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि इनइक्वालिटी पलट जाएगा। सर बोर हो रहे हैं क्या नाम था यार? अरे चैट ऊपर चल गया, नाम बताओ जरा उसका जो बोर हो रहा था। एनीवन प्लीज जरा नाम बताइएगा उसका, मैं पढ़ाने में ध्यान देता हूं। जो बोर हो रहा था प्लीज उसका नाम बताएंगे एक बार मुझे। फोकस कीजिए जरा यहां पे चौथे नंबर रूल पे जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए जब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं, केवल सुधीर से पता नहीं चलेगा ना, सुधीर बहुत होंगे। ध्यान से देखिए, जब रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है -2x
इज ग्रेटर देन 4। हमने क्या बोला? -2x इज ग्रेटर देन 4। सुधीर पंडित, ठीक है, सुधीर पंडित को बैच से ब्लॉक करवाते हैं थोड़ी देर में। सुधीर या सुधीर पंडित जो भी था, थोड़ी देर में ब्लॉक करवा देते, अभी पढ़ लीजिए। अब यहां पे फोकस कीजिए, हमने क्या लिखा है? -2x इज ग्रेटर देन 4, है ना। अब मेरे भाई अगर हम पूरे को -2 से डिवाइड कर देते, मतलब ऐसे लिख देते हैं -2x डिवाइडेड बाई -2, इनइक्वालिटी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, 4 डिवाइडेड बाई -2। हमने क्या किया? सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा, हाँ कि ना। सेम नेगेटिव नंबर से हमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड डिवाइड करा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा मेरे भाई? इससे ये तो कट जाएगा, इससे ये कट के -2 तो बन जाएगा, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी थी ये रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो इनइक्वालिटी ऐसे ग्रेटर देन की ओर थी, ये ऐसे लेस देन बन जाएगी और आ जाएगा क्या? x इज लेस देन -2। इस छोटी सी चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? लॉगरिथम से नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिएगा। अभी नोट्स ना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इस नोट्स को संभाल के रख लीजिएगा जो क्लास नोट्स है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहां पे हमने डिवाइड करा, यहां पे हमने क्या करा है? डिवाइड करा, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा हुआ रहता, मान लीजिए कि x इज या 3x इज लेस देन -5/2, 3x इज लेस देन -5/2। हम एक काम करते हैं, अगर दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -2 इंटू 3x, और इधर क्या हो गया? -5/2 इंटू -2। दोनों साइड हमने क्या किया? -2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। दोनों साइड हमने -2 से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। इधर ये क्या बन जाएगा? माइनस का 6x, और ये बन जाएगा सिंपली 5। अब ये इनइक्वालिटी जो लेस देन को रिप्रेजेंट करती थी, ये इनइक्वालिटी जो लेस देन को रिप्रेजेंट करती थी, अब ये ऐसे रिवर्स होके ग्रेटर देन बन जाएगी, यानी कि -6x विल बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्लियर? ये चारों रूल आपके क्लियर अगर हो गए हैं, तब हम आगे की चीजें अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा गया, हमसे x का इंटरवल पूछा गया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती। यहां पे बाबू हमने अगर दोनों साइड पहले 2 से मल्टीप्लाई, स्टेप वाइज लेकर के चल रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 5x माइनस 8/3, अगर मैं इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इधर जो लिखा हुआ 4x माइनस 7/2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमने क्या करा है? सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, हां कि ना? सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब भैया इनइक्वालिटी पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब अगर मेरे भाई हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 5x माइनस 8/3 इंटू 3, और इधर हो गया 4x माइनस 7 इंटू 3। अगेन सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट गया। अब 2 बचे 10, 10x माइनस 16, 10x माइनस 16 इज ग्रेटर देन 12x माइनस 21, राइट? 12x माइनस 21। ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में चीजें जाती हैं, तभी इनइक्वालिटी में चेंज होने के चांसेस होते हैं। जब आप प्लस माइनस के रूप में एक्सचेंज करते हैं, जैसे अगर इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी थोड़ी देर के लिए आप भूल भी जाइए। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि 2x प्लस y
इज इक्वल टू 4x प्लस 8 या 4x प्लस 8y। इसको इधर लाते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 4x, और इसको उधर ले जाते हैं तो 8y माइनस y, माइनस 2x इज इक्वल टू 7y। आपने क्या किया है, प्लस माइनस का ऑपरेशन किया है। तो जब आप प्लस माइनस का ऑपरेशन करते हैं तो प्लस माइनस का ऑपरेशन के केस में चेंजेस नहीं क्रिएट होते हैं, है ना। जब भी चेंज होने के चांसेस होंगे तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में ही होंगे, और वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में कब, जब आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे बाबू हम डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं क्या, 12x को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, 10x माइनस 12x, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 21 प्लस का 16, माइनस 21 प्लस का 16, 10x माइनस 12x यानी कि माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 21 प्लस 16 माइनस 5। अब यहां पर माइनस से माइनस काट दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यही चीज समझने वाला है यहां पे, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप बोलते हैं कि माइनस से माइनस काट देते हैं भैया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। ध्यान रखिए क्या आया, माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। एक स्टेप अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। बबुआ दोनों साइड माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब हम ऐसे ही लिखेंगे ना, माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस 5 अपॉन माइनस 2। अभी आपको क्या पढ़ाया था, अभी भैया हमने यह पढ़ा था कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, हां कि ना। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने यहां पे माइनस 2 से ही तो दोनों साइड डिवाइड किया है ना, तो जैसे ही माइनस 2 से डिवाइड किया हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5/2, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। और अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, है ना, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट, 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट। अगर आप चेक करना चाहे कि आपकी चीजें गलत हुई हैं, आपकी चीजें सही है या गलत है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो किया है, चलिए, तो हमने बोला क्या कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 5/2। अब अपनी सुविधा के लिए एक बार चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से 5/2 के बीच कोई भी एक नंबर पिक कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5/2 के बीच का कोई भी एक नंबर पिक कीजिए। बताओ, कोई भी एक नंबर पिक करो। 0, माइनस इंफिनिटी से 5/2 के बीच में 0 आता है, हां साहब 0 आता है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहां x की जगह 0 डालते हैं एक बार। x की जगह जब आप 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, क्या बन रहा है, -8/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2। क्या ये इनइक्वालिटी सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, आप चेक करके बताओ, आप चेक करके बताओ। नेगेटिव में तो चीजें अपोजिट चलती है ना, नेगेटिव में तो चीजें अपोजिट चलती है, तो आप अपोजिट चला लीजिए, आपको क्लियर कर दिखेगा कि -8/3 की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में जाएगी, तो वो ग्रेटर देन होता है 3 पॉइंट समथिंग के कंपैरिजन में, मतलब हमारी इनइक्वालिटी बिल्कुल सही आई है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बाबू, एक एक स्टेप ब्रेक करके क्यों सिखा रहा हूं कि तुम्हें यही स्टेप हर बार फॉलो नहीं करना, तुम डायरेक्ट इन स्टेप्स पे पहुंच सको।
बात समझ में आ गई? वरना तुम्हें यह सब नहीं करना है कि यहां पे एक बार 2 करा फिर 3 करा, आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यह समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब जैसे ये सवाल है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखो लिखा हुआ है क्या कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ओके, एंड देयर सम इज मोर देन 11। अब कहने को औचित्य यह है कि अगर एक इंटीजर को हम x कंसीडर करते हैं, बबुआ अगर पहले इंटीजर को ऑड इंटीजर को अगर हम x कंसीडर करते हैं, पहला एक ऑड इंटीजर हमने x कंसीडर किया, तो अगला ऑड इंटीजर जो आएगा क्या वो x+1 होगा या x+2 होगा? बताओगे जरा, वो x+1 होगा या x+2 होगा? अगर पहला एक ऑड इंटीजर x है तो अगला कौन सा होगा, x+1 या x+2? 5 7 7 9, रुक जाओ ना यक्ष बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ, पढ़ा लेने दो मुझे। बताओ x+1 या x+2, बस मुझे इतना बताओ एक बार। x+2, x+1 कौन बोल रहा? अबे हमारे जूता का इतना मारेंगे भिखारी भीख नहीं देगा तुमको। x+1, अगर 1 ऑड है तो 2 ऑड हो जाएगा। ये कैमरा में हाथ डालेंगे ऐसे करके निकालेंगे और लतिया देंगे जो x+1 बोल रहे हैं। अगर पहला ऑड इंटीजर x है तो सेकेंड ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव वाले में कौन सा हो जाएगा बबुआ? सेकेंड ऑड इंटीजर विल बी फॉर श्योर x+2। अब जरा इनइक्वालिटीज पे ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। पहले जिस एग्जामिनर ने यह बोली कि वो दोनों ही छोटे हैं 10 से, दोनों के दोनों छोटे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर दोनों के दोनों ही छोटे हैं तो जो बड़ी वाली वैल्यू है x और x+2 में बड़ा कौन सा है? ध्यान से देखिए, तो हमने क्या बोला कि अगर x और x+2 दोनों छोटे, जिन दोनों में बड़ा x+2 है तो बड़े वाले को ही छोटा दिखा देते हैं ना, बड़े वाले को ही छोटा दिखा देते हैं। तो हमने पहली इनइक्वालिटी बनाई कि x+2 इज लेस देन 10, इसका मतलब कि x इज लेस देन 8। पहली चीज हमें पता चली कि जो x की वैल्यू है वो 8 से छोटी है। पहली वैल्यू जो हमें पता चली वो ये पता चली कि x की वैल्यू जो है वो 8 से छोटी है। ओके भैया, अब दूसरे इनइक्वालिटी की ओर चलते, क्या बोला गया है? देयर सम इज मोर देन 11। क्या लिखा है? देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि x प्लस x+2 जो है दिस इज ग्रेटर देन 11। 2x इज ग्रेटर देन 11 में से 2 गया 9, या x इज ग्रेटर देन 9/2, या x इज ग्रेटर देन 4.5 भी लिख सकते हैं ना। अब एक बात बताइए बबुआ, यहां से आपको क्या पता चला? सुमित कुमार, पढ़ाने के मूड में पढ़ा लेने दो बाबू, मूड खराब और अब कुछ नहीं है, प्लीज पढ़ा लेने दो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तुम खाली हंसी मजाक ही चलेगा? हंसी मजाक के साथ पढ़ाई भी तो होगी ना, पढ़ना भी तो जरूरी है, वरना पेपर में सवाल नहीं आए, तुम्हें चीजें समझ में ना आए तो तुम ही गरियाते फिरोगे हमको कि मास्टर ने क्या पढ़ा है, केवल हंसी मजाक करता रह गया, शायरी सुनाता रह गया, है ना? तो शायरी, गाना, हंसी मजाक सब चलेगा, बट कंटेंट और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुतों की आंखों में हम इसीलिए खटक रहे हैं आजकल, तुमको लग रहा है हंसी मजाक करके सवाल कैसे फंसाएंगे, कैसे फंसाएंगे? तुम लोगों की साइड से अगर मेहनत रहे ऐसे क्लियर होगा पेपर। पढ़ो, ध्यान दो। तो हमने क्या बोला कि x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 4.5 है, और x की वैल्यू साथ ही साथ 8 से छोटी भी है, और x क्या था? ऑड इंटीजर था। 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड इंटीजर बताओगे? 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड इंटीजर बताओगे? भैया 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड इंटीजर 5,
तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? हमने बोला क्या कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की जब बात आएगी, जब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की बात आएगी तो क्या क्या होगा? 4.5 से जस्ट बड़ा, यानी कि 5 और 8 से छोटा भी होना चाहिए। 8 से बड़ा एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही बोला गया था x की वैल्यू 8 से छोटी है, 8 के बराबर भी नहीं हो सकती। 5 और 7 यही तो पॉसिबल है, हां कि ना? हां कि ना? यही तो पॉसिबल है। सवाल पे आते हैं, ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव। अब पेयर्स की जब बात करी जा रही है तो पेयर्स कौन कौन से क्रिएट होंगे बबुआ? पेयर्स क्रिएट होंगे अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हो तो दूसरा क्या आएगा? 7 आएगा, पहला पेयर। अगर आप 7 रखते हो तो दूसरा क्या आएगा? 9 आएगा। इसके अलावा और कोई पेयर क्रिएट नहीं होगा। मैं अब क्विकली इसको रिपीट करता हूं, बहुत बच्चों का मैसेज है, बहुत बच्चों के आ रहे थे। 6 कैसे बोल रहे हो? ओहो श्रेष्ठीपाल बबुआ, यहां क्या लिखा? वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पहली क्लास में तुम्हें ऑड इवन भी पढ़ाया है, 6 क्यों नहीं? मैं इतने पे तो गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा मूड शांत रखना चाहता हूं। जिनका आ रहा है 6 क्यों नहीं, थप्पड़ मारेंगे खींच के, भूत उतर जाएगा तुम्हारा। टंगरी टूट देंगे, टंगरी हमारे भीरी आके तो टंगरी। अबे ऑड लिखा हुआ है बाबू, ऑड लिखा हुआ है, वो ऑड लिखा हुआ है। 6 कब से ऑड होने लगा? 6 कब से ऑड होने लगा है? एक बार फोकस करो, क्विकली रिपीट करता हूं, ठीक है? क्विकली रिपीट करता हूं, चैट ऑफ करता हूं। इधर ध्यान दो, हमारी क्लास में यह भी चलेगा, जरूरत पड़ने पे मेरा जब मन करेगा मैं चैट ऑफ कर दूंगा। बहुत ध्यान से समझिए सवाल को, पहले एक बार फिर से पढ़ते। लिखा हुआ क्या कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सवाल बोल रहा है कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर फाइंड करिए, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर फाइंड करिए, जिसमें कंडीशन क्या क्या दिया गया था कि दोनों पॉजिटिव हैं, ऑड हैं, दोनों के दोनों ही 10 से छोटे हैं, बोथ आर स्मॉलर देन 10, और साथ ही साथ देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का सम क्या है? ग्रेटर देन 11 है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? तो हमने बोला क्या कि जो पहला ऑड इंटीजर है ना उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, तो दूसरा ऑड इंटीजर अपने आप x+2 होगा, है ना? जैसे अगर 1 अगर ऑड इंटीजर है, 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं गिनती, अगर पहला ऑड इंटीजर आपका 1 आ रहा है तो दूसरा कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है ना? अगर पहला 3 आ रहा है तो उसके बाद 5 आ रहा है, एक एक का गैप क्रिएट होता जा रहा है। तो 1+2 या फिर 3+2, इसका मतलब x+2, x+2। तो हमने वही बोला कि पहला अगर ऑड इंटीजर x है तो दूसरा फॉर श्योर x+2 होगा। अब एक बात बताइए, x और x+2 में बड़ा कौन सा? जाहिर सी बात है x+2 बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव है। तो अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों 10 से छोटे हैं, तो हम ये भी तो सीधा भी तो बोल सकते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू ही 10 से छोटी लिख दीजिए ना, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू अगर 10 से छोटी है तो छोटी वाली तो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो हमने बोला क्या कि फर्स्ट इनइक्वालिटी के बेसिस पे x+2 की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है। अगर x+2 की वैल्यू 10 से छोटी है तो x की वैल्यू 8 से छोटी हो जाएगी। ये दो साइड है तो x की वैल्यू इज लेस देन 8। ये बात क्लियर? दूसरी साइड आते हैं, देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि पहला ऑड इंटीजर x, दूसरा x+2, x प्लस x+2 इज ग्रेटर देन 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी ये जो 2 है, जो चमगादड़ लोग पूछ रहे थे भैया 9 कहां से आया, 9 कहां, इतना छोटी छोटी चीज भुला रहे हो तुम लोग यार। ये 2 हम यहां से उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 9 ही आएगा ना, 9 आएगा। तो x प्लस x 2x, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। अब ये 2 डिनोमिनेटर में क्या इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना? सिंपल सी बात है, x इज ग्रेटर देन 9.2 या x इज ग्रेटर देन 4.5। अब x के लिए 2 इनइक्वालिटीज आ गई। पहला क्या? x 8 से छोटा है और x 4.5 से बड़ा है। 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड इंटीजर बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी तक ठीक था, इसमें बोलो जोर से। x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है और ऑड है, तो इससे जस्ट बड़े 5 होता है, उसमें 2 जो उससे जस्ट बड़ा 7 होता है। अब 7 से आगे हम बढ़ नहीं सकते, हम x की वैल्यू 9 कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक लिमिटेशन और लगा है ना, x 8 से बड़ा ही नहीं हो सकता, तो 9 कैसे हो जाएगा? मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे पास आई है वो 5 और 7 आई है, 5 और 7 आई है। तो एक बार अगर हमने 5 रखा तो x+2 की वैल्यू 7 होगी, पहला पेयर ये रहा। अगर हमने 7 रखा तो 7 + 2 9 हो गया, दूसरा पेयर ये रहा, यानी कि 2 ही पेयर ऐसे
क्रिएट होंगे। हे भगवान, क्या ये बातें तुम्हारे छोटे से भेजे में गई? इतनी छोटी सी चीज तुम लोग रिपीट करवाते हो, पता कैसे सिलेबस झेलोगे यार। 10वीं 11वीं तक आप लोगों ने पढ़ाई करने में थोड़ी सी गलती कर दी। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो लिटरली मन से ये चाहता हूं ना कि मैं 10वीं क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। 10वीं क्या, 9वीं क्लास, मेरा तो मन है कि 9वीं क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। 9वीं में पढ़ाऊं, 10वीं में पढ़ाऊं, उदय एनडीए में वही बच्चे हैं, फिर शौर्य में वो बच्चे हैं। अब मुझे पता है कि इनको एनडीए आगे जाकर करवाना है, तो स्टार्टिंग से इनको क्या कैसे 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 नहीं पढ़ाना। एट से, अबे ओ भाई ओ, 5वीं 6वीं से ना पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ये क्या बात हो यार। चलो आगे बढ़ो। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5। अब ये तो हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है। सेम टाइप का सवाल है, यहां बस इवन है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी लीनियर ही चल रहा है, अभी लीनियर ही चल रहा है। ध्यान से देखो, चैट ऑफ कर रहा हूं, चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि चैट कई बार ऑन रहता है तो आपके लिए भी डिस्ट्रक्शन होता है, मेरे लिए। ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है क्या, x-3 अपॉन में x+4 इज लेस देन 0। अब एक बात समझिए, थोड़ी देर के लिए x-3 x+4 ये सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। मैं सिंपल सी बात आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर a बाई बी लिखा हुआ है, a बाई बी इज लेस देन 0 लिखा हुआ है। a बाई बी लेस देन 0 का मतलब क्या है कि a बाई बी नेगेटिव है, a बाई बी नेगेटिव है। अभी a बाई बी नेगेटिव कब कब हो सकता है, बहुत ध्यान से बस सुनिए। अभी ये जो a बाई बी है, ये कब कब नेगेटिव हो सकता है। केस वन क्या होगा, जब a आपका ग्रेटर देन 0 हो और b आपका लेस देन 0 हो, राइट। कि अगर ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव हो तो ओवरऑल नेगेटिव होगा। जैसे ऊपर में अगर मान लीजिए लिखा हुआ 2 और नीचे में लिखा हुआ -3, तो दिस इज क्लियर कट लेस देन 0, दिस इज -2/3, है ना। ये बात तो क्लियर है ना। दूसरा केस नंबर 2 क्या हो सकता है, जब a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। ऊपर वाली जो वैल्यू है बबुआ वो नेगेटिव है, यानी कि -2 और डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है 3, तो ये भी लेस देन 0 है। अगर दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, मान लीजिए ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, ये 2/3 लिखा हुआ, ये वैल्यू भले बहुत छोटी है, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, है ना। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भले ही कितनी छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग है, बट स्टिल दिस इज ग्रेटर देन 0, हाँ कि ना, स्टिल दिस इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या कंडीशन लगाया, हमने ये कंडीशन पढ़ा बाबू कि अगर a बाई बी के फॉर्म में कभी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो लेस देन 0 है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है 0 से तो डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है 0 से तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा। और ये केसेस एक साथ पूरे होने चाहिए, है ना, कि x की आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिए, x की आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि x-3 ग्रेटर देन 0 हो जाए और सेम x की वैल्यू से x+4 लेस देन 0 हो जाए। x की हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे x-3 लेस देन 0 हो जाए और सेम x की वैल्यू से x+4 ग्रेटर देन 0 हो जाए। है तो लीनियर इनइक्वालिटी ही, बट थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़े हम, थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़े हम। तो इसका मतलब भैया हम इसमें भी केस 1 केस 2 लेकर के चलेंगे। हमने केस 1 के बेसिस पे क्या लिखा, हमने केस 1 के बेसिस पे लिखा कि x-3 इज ग्रेटर देन 0 और साथ में हमने लिख दिया कि x+4 इज लेस देन 0, है ना। न्यूमरेटर को हमने ग्रेटर देन 0 लिखा और डिनोमिनेटर को हमने लेस देन 0 लिखा। अब यहां से क्या पता चला कि x की वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन 3 आ रही है, x इज ग्रेटर देन 3, और यहां से क्या पता चला x इज लेस देन -4। बबुआ एक बात बताओ,
वो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, ये दोनों केसेस एक साथ पूरे होने चाहिए। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है बाई एनी चांस? किसी भी मैथमेटिक्स से क्या ऐसा पॉसिबल है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए और -4 से छोटी हो जाए? इसको एक और तरीके से नंबर लाइन मेथड से समझना चाहते हो तो मान लीजिए कि हमने एक यहां पे नंबर लाइन क्रिएट करा, यहां पे बोला क्या -4 है और यहां पे बोला क्या 3 है। पहले वाले की बेसिस पे x की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन 3 थी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 थी, तो इसका मतलब इधर का पूरा एरिया पे इनफिनिट तक बढ़ता जाए। दूसरे वाले के बेसिस पे x की वैल्यू -4 से छोटी थी, मतलब इधर का पूरा एरिया। क्या इन दोनों में कुछ भी आपको कॉमन दिखा? क्या कोई भी पॉइंट इन दोनों शेडेड रीजन में ओपन है, कॉमन है? नहीं है बाबू। मैं एक चीज क्लियर करता हूं, ये मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अगर ये भी किसी को रिपीट करवाना होगा तो आप रिपीटेड देखें, क्योंकि चैट ऑफ करके ऑलरेडी बहुत स्लो समझा रहा हूं, है ना। ये मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आई एम लिटरली सॉरी। आपके पास वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। तो -4 और 3 इस एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है। केस 1 से हमें कुछ नहीं मिला। अब आते हैं केस 2 पे। अब आते हैं मेरे भाई केस 2 पे। जब केस 2 की बात करते हैं, x-3 ग्रेटर देन 0 था, रखा था ना पहले वाले में। दूसरे वाले में रखते हैं कि x-3 इज लेस देन 0 और साथ में हम कर लेते हैं क्या कि x+4 इज ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में हमने न्यूमरेटर को छोटा रखा और डिनोमिनेटर को बड़ा रखा, है ना। तो अब क्या आया कि x इज लेस देन 3 और यहां से क्या पता चला कि x इज ग्रेटर देन -4। अब जब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई, जब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाएंगे, इधर कहीं आपका आ रहा होगा -4, इधर कहीं आपका आ रहा होगा 3। पहले केस ने क्या बोला कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब इधर आप बढ़ते जाइए, इनफिनिट तक कहीं बढ़ते जाइए। दूसरे केस ने क्या बोला? x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी यानी कि राइट हैंड साइड में बड़ी है, मतलब यहां से इधर की ओर बढ़ते जाइए। अब इससे क्या पता चला आपको? ये भी इनफिनिट तक ऐसा बढ़ते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? कॉमन एरिया चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो -4 और 3 के बीच का एरिया है ना भैया, जो -4 और 3 के बीच का एरिया है, वो दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा था, हमने सिंपली ग्रेटर देन या लेस देन लिखा था। तो हमने बोला क्या कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -4 से लेकर के 3 पे ओपन ब्रैकेट। अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? -4 से 3 के बीच में मेरे भाई 0 आता है कहीं ना कहीं, -4 से 3 के बीच में 0 तो आता है ना कहीं x की जगह पर अगर हम 0 डाल देते हैं, x की जगह पर अगर हम यहां पे 0 डालें तो क्या हो जाएगा? 0 - 3 -3। हाँ जी भाई, अगर x की जगह हमने 0 डाला है तो दिस इज -3 अपॉन में 0 + 4 सिंपली 4। अब ये क्लियर कट दिख गया कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0, मतलब हमने जो इंटरवल निकाला है दैट इज टोटली करेक्ट। हमें कहीं भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज परफेक्ट। क्या यह बात आपके छोटे से भेजे में चली गई मेरे भाई? क्या यह बात आपके छोटे से भेजे में चली गई? कंफर्म करिएगा। अब इससे ज्यादा बेसिक क्या बढ़ाऊं, इससे ज्यादा डिटेल में आपको क्या समझाऊं, बताओ। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, आप मेरे सब्जेक्ट को, द सब्जेक्ट दैट आई एम टीचिंग, आप इसको किसी और सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं केवल कहानी सुनाने वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे से ज्यादा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हर सब्जेक्ट का अपना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बट आप मेरे सब्जेक्ट को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से कंपेयर मत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल कहानी सुना दूंगा तो आपका कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि मेरे पास एक वो आया था, कंसर्न आया था टीम की तरफ से। कंसर्न क्या? दे वर लाफिंग, आई एम टेलिंग यू कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय टीम
एंड बोला कि सर एक बच्ची बड़ी परेशान कर रही है, बड़ी परेशान कर रही है, क्या हो गया बताओ। बोला कि सर एक बच्चे का डाउट है ना। मैं कहा बताओ डाउट। तो सर वो बोल रही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, ऐसा वैसा, टीचर का पढ़ाया समझने में। कहा अभी तो 2 ही क्लासेस लिए शौर्य बैच में, क्या हो गया, ऐसा तो कुछ पढ़ाया भी नहीं अब तक। मैंने बोला कि ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया मैंने कि जो उसे समझ नहीं आया। तो उसने पता है क्या डाउट बोला था कि मुझे मिड टर्म स्प्लिट नहीं आया। तो फिर टीम ने पूछा था, कहीं टीम को भी डाउट हुआ, टीम को यह डाउट हुआ कि यार किसी ने 10वीं से नीचे या 8वीं 9वीं वाले किसी बच्चे ने बैच खरीद लिया क्या। मैंने पूछा, मैंने भी सेम चीज पूछा, कौन से क्लास के बच्चे। दे बोला कि सर 12 पास। मैंने अपना सर पकड़ लिया था ऐसे करके कि यार 12 पास बच्चे चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर उससे मिड टर्म स्प्लिट नहीं आ रहा है, बेसिक मिड टर्म स्प्लिट, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं क्या 5वीं 6वीं वाली चीजें यहां पढ़ा पाऊंगा इस चीज में नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। तो आप मेरा कंसर्न समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कर लेंगे आप, है ना, ये सवाल कर लेंगे आप। लिखा हुआ क्या कि x - 2 अपॉन में x + 5 इज लेस देन 0। सेम एज इट इज सवाल है, तो हम इसको करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, यहां पे स्किप करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये है कंबाइन लीनियर इक्वेशन वाली चीज, कंबाइन लीनियर इक्वेशन वाली चीज, जब एक साथ 2 इनइक्वालिटीज आपको दिख रही हैं और आपको सॉल्व करना है। एक साथ 2 इनइक्वालिटीज दिख रही है, चैट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द चैट। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। हमें एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करवाना है, तो हम दोनों को सेपरेट करके लिख ही लेते हैं। हमने क्या माना कि पहला पार्ट जो है, मान लीजिए पहला पार्ट जो है, दिस इज -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 3x अपॉन में। वी कैन डू दिस। अगर दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो -5 × 4 क्या हो जाएगा, -20 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 3x, राइट। अब ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -20 - 2, अभी भी इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। -20 - 2 इज लेस देन -3x, -22 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x। अब जो चीज मैंने वहां पे बताई थी कि गलती से माइनस काट के आप इनइक्वालिटीज को सेम मत रख लीजिएगा, माइनस से माइनस काट के इनइक्वालिटीज को सेम मत रख लीजिएगा, जो आपको बताया था बेसिक में। हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगर दोनों साइड -3 से डिवाइड करते हैं, आपको समझाने के लिए फिर से एक स्टेप लिख रहा हूं, आपको हर जगह ये करने की जरूरत नहीं है, विद प्रैक्टिस आ जाएगा। हमने लिखा -2 डिवाइडेड बाई -3, -3x डिवाइडेड बाई -3। अब हमने क्या किया बबुआ, दोनों साइड -3 से डिवाइड किया है। किसी नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी साहब, रिवर्स हो जाएगी। हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जो ये इधर की ओर घूमी हुई थी ये इधर की ओर हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। क्या पता चला कि x की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन इक्वल टू 22/3, x इज लेस देन इक्वल टू 22/3। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अगर कोई यहां पे लिखा नहीं हुआ ना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर वगैरह, कुछ नहीं मेंशन है, तो ऐसे परिस्थिति में हम सिंपली x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही कंसीडर करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही कंसीडर करते हैं। पहली इनइक्वालिटी जो हमने सॉल्व करी, हमें मिला क्या कि x इज लेस देन इक्वल टू 22/3। अब चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी पे। दूसरी इनइक्वालिटी हमें क्या बोल रही है कि 2 - 3x अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 9। अगेन 4 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 36, -3x इज लेस देन इक्वल टू 36 माइनस का 2। 36 - 2 क्या होता है बबुआ, 34 हो जाता है। तो -3x इज लेस देन इक्वल टू 34, -3x इज लेस देन इक्वल टू 34। अब -3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34 अपॉन में 3। अब बबुआ यहां से क्या पता चला कि x आपका 22/3 से छोटा होगा और x आपका -34/3 से
बड़ा होगा। तब कॉमन इंटरवल क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यहां पे आपका लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। क्या लग जाएगा? यहां पे आपका लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। हम x की वो वैल्यूज अब सेलेक्ट करेंगे जो -34/3 से बड़ी हैं और 22/3 से छोटी हैं। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -34/3 टू 22/3। ये कलर मेरे को बड़ा पसंद है लिखने के हिसाब से। पता नहीं कौन सा कलर बोलते हैं इसको, जो भी कलर बोलते हैं, हमारे लिए तो सारा ही गुलाबी हो जाता है ऐसा कुछ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई? कंफर्म करिए एक बार। कॉफी खत्म हो गई क्या? यस सर, यस सर, यस। कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना। चलो कुछ सवाल तुम सॉल्व करोगे जो एमसीक्यू वाले हैं, तुम ट्राई करो। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू n, 9x इज लेस देन इक्वल्स टू 50। 9x इज लेस देन इक्वल्स टू 50 एंड x बिलोंग्स टू n का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि तुम जवाब ईमानदारी से दे सको, और इसके लिए भी बच्चों वाले सवाल के लिए मैं तुम्हें देता हूं 90 सेकंड का वक्त। आंसर मार्क करो, मैं इतने में कुछ डाउट देख लूंगा। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एनडीए का रिटर्न भी नहीं निकला इतनी मेहनत के बाद, और डर लग रहा है कि लाइफ में कुछ पाओगा कि नहीं। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ एक एनडीए का रिटर्न क्लियर नहीं होने से तुम्हें लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब भी तुम्हें यह फील हो ना, एक बार घर से बाहर निकलना, जरा उन लोगों को देखना जिनके सर पे छत नहीं है, बदन पे ढंग से कपड़े नहीं है, रोटी के लिए इधर उधर की फेंकी हुई रोटी उठा के खा रहे हैं, सोने के लिए वो फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं, रोड के किनारे पड़े रह रहे हैं। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ सही चल रहा है। ठीक है? तो अपने लाइफ को इन छोटी छोटी चीजों के लिए दोष मत दो। एक एग्जाम क्लियर नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। समझ में आई बात? थोड़ा हिंदी में बताया करो, इंग्लिश में थोड़ी बता रहे हैं यार। बाबू ऐसा कुछ रीजन नहीं है, बट हो गया। कोई भी डाउट देखने लायक है ही नहीं, क्या देखूंगा? टीवी देखते रहिए, डाउट ऐसे बिना मतलब के डाउट है सारे। चलिए देखिए जरा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x बिलोंग्स टू n, 9x इज लेस देन इक्वल्स टू 50। क्या लिखा है कि 9x इज लेस देन इक्वल्स टू 50, तो x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 50 अपॉन में 9। 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 पॉइंट समथिंग, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 पॉइंट कुछ भी हो, 5 पॉइंट कुछ भी हो, है ना? 5.5 होगा ऑब्वियसली, तो 5.5 लिख लेते हैं। x इज लेस देन इक्वल्स टू 5.5। अब एक बात समझिए, x क्या था? x एक नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? सब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और x की वैल्यू 5.5 से छोटी है उसके बराबर हो सकती है। मतलब 5.5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो x की वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस गिवन सेट, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 भी हो सकती है, क्योंकि 5 जो है 5.5 से छोटा होता है। 1 2 3 4 5 6 तक मत चले जाना, गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डेल्टा विल बी दी आंसर। बहुत चमगादड़ों ने गलत करा होगा पक्का। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा करा आपने। 3x plus 9 is greater than equals to minus x plus 19, x belongs to R, then the required solution will be, चलिए
आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड फॉर दिस, टाइम कम दे रहा हूं, जल्दी से मार्क करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। फिर भी टीचर क्यों बने? क्योंकि एसएसबी नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसी साल मैंने अच्छे से मेहनत की थी, लेकिन थोड़े से मार्जिन से रह गया अप्रैल वाला अटेम्प्ट। बिल्कुल बाबू करो, जस्ट वांटेड योर व्यूज ऑन माय स्ट्रेटजी, मैंने प्रिपेयर करना होगा और पैसा मार्जिन तक सिलेबस होता हूँ। ठीक है बाबू, हिंदी नहीं बाबू, टाइप नहीं करा सकते हिंदी में। यू आर द इंस्पिरेशन। अरे थैंक्स मेरा भाई। इसमें स्टार्टिंग से डेली कितना क्वेश्चन टारगेट? जितने ज़्यादा कर सकते हो करो। लॉग चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? अगली क्लास से। इट्स सो कंफ्यूजिंग। बाबू यही दिक्कत है ना कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते हो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज ही नहीं पढ़ाई है जो तुमने नहीं पढ़ी है। लीनियर इक्वालिटीज क्लास 11th का टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्लास 11th का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। तुम लोग तो शौर्य बैच में हो, वी आर एक्सपेक्टिंग आइदर यूर इन क्लास 12 और यूर क्लास 12 पास्ट, है ना। तो जब आप स्टार्टिंग से अपने गोल को निर्धारित नहीं करते हो, स्टार्टिंग से आप पढ़ाई नहीं करते हो, हवाबाजी में रहते हो, और अचानक एक दिन सो के उठते करे हमको फौज में अफसर बनना है, तो ये चीज आती है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, अभी भी आप मेहनत करो तो बन सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लेन करते रहोगे तो नहीं होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, है ना। चलिए हम इसको चाहे तो क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम सीधे बोल सकते हैं कि 4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 19 में से 9 हो जाएगा तो बाबू 19 में से 9 हो जाएगा तो 10, एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10/4। एक ही इनइक्वालिटी सिंपल आ रही है कि x की जो वैल्यू होगी वो 10/4 से बड़ी होगी। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। अब देखते हैं 5/2 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो नन ऑफ दिस आंसर है। x की वैल्यू 5/2 के बराबर या 5/2 से बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। क्विकली चेक भी करना कर लो, इसको इधर लेकर के आप तो 5/2 से बड़ा 3 डाल के देख लो एक बारी। 2.5 है ना, ये 2.5 है, 3 डालो, इधर का 9 9 9 18, इधर डाले -3 प्लस 19, 19 में से 3 गया कितना 16। क्लियर कट है कि 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, परफेक्ट है। डेल्टा विल बी द आंसर। डेल्टा मारने में कई बार आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो उसी जरा बचने की आवश्यकता है आपको। डेल्टा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह, वेरी गुड। हाथ नहीं कांपे आपके यार, बहुत तेज हो तुम लोग तो। चलो करो, बिल्कुल इजी, 60 सेकेंड्स ओनली, जल्दी मार्क करो। चैट अब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो अगले टॉपिक से पहले स्टार्ट होगा, तो बहुत दिक्कत हो रही है। एनडीए में फिजिकल क्या है बाबू? मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है ना। एक मैंने जस्ट वीडियो डाली है, थोड़े दिन पहले गई है, डिफेंस वाला चैनल पर जाना, वीडियो सेक्शन में ना तुम्हें दिखेगा ऑल अबाउट एनडीए। सबके सब ना, सबके सब लोग जाकर के वो वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि आधों को तो यही नहीं पता है कि एनडीए में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, बस तैयारी कर रहे हैं। ये पता करिए ना कि एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जस्ट वीडियो डाला है, यूट्यूब पे पड़ा होगा, डिफेंस वाला चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, लिखा होगा ऑल अबाउट एनडीए। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पहले क्लियर हो जाए तब ये सवाल पूछना बंद कर देना, ठीक है। फिजिकल क्या होता है, वहां दौड़ भागाया जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, -3x + 17 लेस देन -13। तो हमने क्या लिखा कि -3x + 17 इज लेस देन -13। अब अगेन जैसा मैंने बोला कि प्लस माइनस को ऑपरेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो -13 -17 कितना हो जाएगा -30। -3x इज लेस देन -30, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, -3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, -3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इक्वालिटी बदलेगा। तो वो लिखने की, दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप डायरेक्ट बदल सकते हैं। तो हमने बोला क्या कि x इज ग्रेटर देन -30 अपॉन में -3, इससे ये 10 बार में गया, x इज ग्रेटर देन 10। x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, 10 से बड़ी होगी, 10 के बराबर भी नहीं हो रही है, 10 से बड़ी हो रही है, 10 के बराबर भी नहीं हो रही है, तो ये मत मार्क कर देना गलती से, दिस विल बी द आंसर, ओपन ब्रैकेट लगेगा दोनों पे, अल्फा विल बी द आंसर। अब इसमें बहुतों ने मार्क किया होगा इधर उधर कुछ भी,
देखो बट क्या ना आंसर, मुझे पता था। वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ये एक तो होमवर्क ले जाओ, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। दिस विल बी योर होमवर्क। चैट ऑन कर रहा हूं ताकि अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बार चैट ऑन कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट होगा आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। यहां से मेरे भाई स्टार्ट होने वाला है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, जहां पे हम पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर। देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि अब हमारे यहां पे डिग्री कितनी होगी, पॉलिनोमियल ही है ना, सब पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज ही है। अब यहां पे हमारी जो डिग्री होगी, डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या समझे, डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते, इधर उधर बिना घूमे फिरे सीधा टॉपिक पे आते। अब एक चीज होता है बेबी कर्व मेथड, जिसको वेवी कर्व मेथड, जिसको हम बेबी कर्व मेथड भी प्यार से बोलते हैं। तुमको भी प्यार से बेबी ही बोलती होगी, अब किसी और को बोलती है, छोड़ो। वेवी कर्व मेथड अप्लाई कब कब करना है, वेवी कर्व मेथड हमें अप्लाई तब करना है, पहली चीज जब हमारा आरएचएस हम 0 कर दे। रैंडमली कभी मत कर देना। आरएचएस शुड बी इक्वल टू 0, पुट ऑल फैक्टर इक्वल टू 0 एंड मार्क कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द नंबर लाइन। जो भी पहले फैक्टराइज कर लेंगे आप, फैक्टराइज करके आरएचएस को 0 कर लेंगे और उसके बाद जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं उनको आप नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट एंड चेंज द साइन अल्टरनेटिवली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो ऐसा आ सकता है कि फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है, अगर किस्मत अच्छी है तो। बट तुम्हारी तो बुरी है, शक्ल भी और किस्मत भी। अगर इस तरीके से फैक्टराइज किया हो तो ज्यादा आसान। अगर फैक्टराइज मान ले ना भी किया होता तब आप इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते थे। अभी हमारे पास फैक्टराइज किया हुआ है, हमारा आरएचएस अगर 0 दिख रहा है तो हम अपने मन में, क्या मैं बोल रहा हूं, अपने मन में 0 के बराबर पुट कीजिएगा सबको। एक्चुअली में आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मन ही मन में बोलना है कि अगर x - 1 0 के बराबर होता तो x की वैल्यू क्या होती, 1 होती। ठीक है, अगर x - 4 मन ही मन में करना है, अगर x - 4 0 के बराबर होता तो x की वैल्यू क्या होती, 4 होती। अब इनको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर लाइन बनाइए आप क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसे करके नंबर लाइन बनाएंगे। 1 इधर कहीं आएगा, 1 कहीं इधर आएगा और 4 कहीं इधर आएगा। अब क्या देख रहे हैं कि पूरे नंबर लाइन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट 4 से बड़ा, एक पार्ट 1 और 4 के बीच में, एक पार्ट 1 से छोटा। तो पूरे नंबर लाइन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया यहां पे। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सट्रीम जो राइट वाला पार्ट है ना उसमें आपको पॉजिटिव लिखना है, जो बीच वाला पार्ट है उसमें आपको नेगेटिव लिखना है, फिर पॉजिटिव लिखना, मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिख के अल्टरनेट ऐसे लिखते जाना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पिंक कलर से लिखेंगे। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन, नेगेटिव मीन्स लेस देन। ये दोनों पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमने करा है, आखिर इनका मतलब क्या है, आखिर इनका मतलब क्या है। तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है उस इंटरवल को जो ग्रेटर देन के लिए है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है उस इंटरवल को जो लेस देन के लिए है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, दिस शुड बी लेस देन 0, राइट।
ये 0 से छोटे होने चाहिए। अगर 0 से छोटे हैं तो इसका मतलब हमारे काम के इंटरवल कौन सा है? तो साहब हमारे काम का इंटरवल है लेस देन वाला, ये वाला इंटरवल हमारे काम का है। तो हम सीधे क्या बोलेंगे कि इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? सब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सिंपली लेस देन है, लेस देन ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू थोड़ी है। तो हमने बोला कि x बिलोंग्स टू 1 से 4 ओपन ब्रैकेट। अब चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 से 4 के बीच या कोई एक नंबर चुनिए। 1 से 4 के बीच का कोई एक नंबर चुनो, जादू थोड़ी दिखा रहे हैं। 2 चुने सर, 2 को तो उसने चुना था, एक मुझे और एक उसको। रोना खत्म नहीं होता तुम्हारा। 2 चुनते हैं हम। 1 और 4 के बीच में 2 आता है। अगर हम x की जगह 2 रख दे बबुआ यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 और ये क्या हो जाएगा 2 - 4। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 4 गया -2। क्या बना साहब? ये बना -2 एंड दिस इज क्लियर कट लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारा जो बेबी कर्व मेथड है ये बिल्कुल कारगर है, ये बिल्कुल कारगर है। अच्छा, अगर भैया सवाल ऐसा रहता, इसे से ये भी समझ लेते हैं कि अगर सवाल रहता x - 1 x - 4 ग्रेटर देन 0 रहता, प्रोसेस कुछ अलग रहता क्या? बिल्कुल प्रोसेस अलग नहीं रहता। अब सेम ही काम करते, मन ही मन में x - 1 को 0 के बराबर पुट करते, मन ही मन में x - 4 को 0 के बराबर पुट करते, तो सेम काम आता, x की वैल्यू 1 आती, x की वैल्यू 4 आती। इसी तरीके से हम नंबर लाइन बनाते। लेकिन अब हमसे पूछा गया है ग्रेटर देन 0। क्या पूछा गया है? ग्रेटर देन 0। तो हमारे काम का इंटरवल कौन हो जाता? जिधर जिधर पॉजिटिव साइन है हमारे काम का इंटरवल ये हो जाता। तो अब इसका मतलब आप बोल सकते थे कि x जो है ना, x जो है वो 1 से छोटा है, यानी कि आप बोल सकते थे -∞ से लेकर के 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्या लिखा? दोनों पे ओपन ब्रैकेट। यूनियन से रिप्रेजेंट किया जाता। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा तो यूनियन का मतलब है कि दोनों को जोड़ दिया गया। -∞ से लेकर के 1 और इधर 4 से लेकर के इंफिनिटी, 4 से लेकर के इंफिनिटी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बीच वाले पार्ट को हम गायब कर देते हैं, है ना। ये सेट थ्योरी में चीजें पढ़ाई जाती हैं। 11वीं क्लास का टॉपिक होता है सेट थ्योरी। जो मैथ्स वाले बच्चे अगर उनको भी नहीं समझ आ रहा तो थपड़ी याद देंगे। नॉन मैथ्स वाले बच्चे जब हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर आप ये चीज समझ पाएंगे, पहले नहीं पढ़ा जा सकता सेट थ्योरी। ठीक है, अब फिर से आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 4 से बड़ा कोई एक नंबर चुनिए, 5 चुनिए। मान लीजिए आपने यहां पे 5 रखा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1। भैया क्लियर कर ग्रेटर देन 0, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, उधर लिख देते ना, वरना कंफ्यूज आ जाओगे। तो 5 अगर हमने चुना तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, क्लियर कर ग्रेटर देन 0। अगर हम 1 से छोटा कोई नंबर चुने, भैया 0 चुने, बिल्कुल चुनो। 0 में से 1 गया -1 तो -1, 0 में से 4 गया -4 तो -4, -1 इंटू -4 क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। 4 इज ग्रेटर देन 0। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसी को बाबू बोला जाता है बेबी कर्व मेथड या वेवी कर्व मेथड। जो आपका मर्जी, आप वो समझ सकते, उस नाम से जान सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाम का क्या है? नाम तो उसने भी तुम्हारा रखा था जान, फिर तुम्हारा जान निकालने पे तैयार हो गई, क्या करें। खैर जाने दो। क्लोज ब्रैकेट होगा, थप्पड़ मारेंगे ना भूत उतर जाएगा। क्लोज ब्रैकेट होगा, मूर्ख व्यक्ति। सेट्स भी पढ़ाएंगे क्या? सब कुछ पढ़ाएंगे बाबू, सब कुछ पढ़ाएंगे। विथ टाइम सब पढ़ाएंगे ना, एक ही दिन में थोड़ी सब पढ़ा देंगे। चलिए, चलो ये इसका इंटरवल बता दो, बच्चों वाला चीज है ना। इंटरवल बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ भाई। सेम उसी पे तो है, बता दो, खुश हो जाओ आंसर दे करके। कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूं, मैं जवाबों में हूं, मैं सवालों में हूं। देखती हो मुझे, देखती हो जहां। अब इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना बबुआ। लेस देन का है तो क्लियर कट है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 से 5 होगा फॉर श्योर। करोगे कैसे? वही नंबर लाइन पे जाओगे, यहां पे 2 पुट करोगे, यहां पे 5 पुट करोगे, प्लस माइनस प्लस। लेस देन है तो हमारे काम का इंटरवल ये रहा। बच्चों वाली चीज है, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, है ना। चलिए
नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन, ये भी कर लो। चलिए अगेन सेम काम, बेबी कर्व मेथड यही है ही, बेबी कर्व मेथड यही है ही। एक बार इसको 0 के बराबर मनी मन में पुट किया, एक बार इसको 0 के बराबर मनी मन में पुट किया। लिख के दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं, आप मनी मन में पुट कर लीजिए, है ना, आप मन ही मन में पुट कर लीजिए। तो मन ही मन में जब पुट करेंगे बबुआ तो 3x - 2 0 के बराबर जाएगा तो x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी और यहां से x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहां पे आपने लिख दिया 2/3, यहां पे आपने लिख दिया 4, फिर से प्लस माइनस यानी हमारे काम का इंटरवल ये रहा। तो आपने बोला कि x फॉर श्योर बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2/3 से लेकर के ओपन ब्रैकेट 4, खत्म। 2/3 से लेकर के 4, वेरी गुड। अरे बहुत तेज हो यार तुम लोग तो। किसी ने लिखा 2/3 SE से 4, क्या बात है, क्या बात है। सवाल इस तरीके से भी आ सकते हैं। वेवी कर्व मेथड हर जगह काम कर सकता है, बस उसको फैक्टराइज अच्छे से कर लेना। ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है क्या कि x - 2 3x - 5 x + 3 < 0, है ना। बेबी कर्व मेथड यहां पे भी एप्लीकेबल है, भले ही ये क्यूबिकल है, लेकिन जब आपने फैक्टर कर दिया है, लेकिन जब आपने फैक्टर कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बेबी कर्व मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने बनाया नंबर लाइन, एक बार x - 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे 2 आएगा, 5/3 आएगा और -3 आएगा। सबसे छोटा कौन सा है? -3 है ना, तो सबसे किनारे आपको -3 को ही लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा किसको कहां पे लिख रहे हैं, इस बात का बाकायदा ध्यान रखिएगा किसको कहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि x की वैल्यू -3 होगी, फिर 3x - 5 को अगर हमने 0 के बराबर पुट किया तो 5/3 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग का केस बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग का केस बनेगा। इधर कहीं आपका आ जाएगा 5/3 और इधर कहीं आपका आ जाएगा 2। अब मल्टीपल पार्ट्स में बट गया है, प्लस माइनस। हमारे काम का इंटरवल कौन कौन सा है? लेस देन की बात हो रही है ना, हमारे काम का इंटरवल कौन कौन सा है? तो साहब हमारे काम का इंटरवल एक यहां पे आ रहा और एक यहां पे आ रहा, मतलब 2 इंटरवल हमारे काम के आ रहे हैं, 2 इंटरवल हमारे काम के आ रहे हैं। तो हमें यूनियन लगा के करना पड़ेगा। हम लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -∞ से लेकर के -3 यूनियन ओपन ब्रैकेट 5/3 से लेकर के 2। दिस इज द एक्चुअल इंटरवल ऑफ x टू सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। क्या ये बात भेजे में गई आपने? आई मीन क्लास 11th हो जाए, क्लास 11th हो तो इस बैच में क्या कर रहे हो तुम? ये बातें जब बताई जाती है तुम लोग सुनते नहीं हो। बैच लॉन्च के टाइम एक एक चीज डिटेल में बताते हैं हम लोग। ये बैच किसके लिए है? 11th के बच्चे के लिए उदय एनडीए चलता है। तुम इस बैच में हो, तुमको बहुत सी चीजों से परेशानी होगी क्योंकि यहाँ चीजें फास्ट चलेंगी और तुम उस चक्कर में मेरे को गुस्सा दिलाओगे। गलत बैच खरीद ले तो आप लोग फिर परेशान होते रहते हो, परेशान करते रहते हो। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। x² - 5x + 6 अपॉन में x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगेन फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है। क्या? a/b वाला फॉर्म। ये होमवर्क दूंगा, टेंशन मत लो, ये आपको होमवर्क दूंगा। दिस विल बी योर होमवर्क। बस हिंट दे देता हूं, बस हिंट देता हूं, फिर होमवर्क लिख दूंगा। ये पहला काम आप क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि आप इसको लिखोगे x² - 3x - 2x + 6 अपॉन में x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब हमने मिड टर्म स्प्लिट करा मेरे भाई इसको, तो ये बन गया x - 3 -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 अपॉन में x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या बना ये? x - 2 x - 3 अपॉन में x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व मेथड आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिना बेबी कर्व मेथड के भी इसको कर सकते हैं, है ना। आप बिना बेबी कर्व मेथड के भी इसको कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना, अगर बोला गया लेस देन इक्वल टू 0 तो फिर वही मल्टीपल केसेस, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस शुड बी लेस देन 0, है ना।
अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ऊपर वाला शुड बी लेस देन 0, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। आमिर 11 सर, तो बाबू 11th में हो तो परेशान रहोगे तुम। 11th के बच्चों के लिए बैच ही नहीं था, 11th के बच्चों के लिए बैच ही नहीं था, तुम गलत बैच में हो, है ना। तुम लोगों को पता नहीं क्या लगता है, काबिल बनते हो भाई, सब चीज समझाया था, स्टिल यू गाइस मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अब यहां से कहानी चालू होती है मॉडुलस इनइक्वालिटी की। अगेन मॉडुलस इनइक्वालिटी वाला पार्ट भी है जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है ना। मॉडुलस इनइक्वालिटी भी क्लास 12th का ही टॉपिक, क्लास 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिए। x+2 बनेगा, कहां x+2 बनेगा भाई, कुठे x+2 कुठे, -2 कॉमन लेंगे तो x-2 ही बनेगा ना। बिल्कुल है मूर्ख हो क्या है, बिल्कुल है मूर्ख हो क्या। चलो कर ही लेते हैं यार, इसको छोड़ो। केस नंबर 1 जो आपने लिया, केस 1 आपने लिया क्या कि x-2 x-3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले रहे हैं, हम न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जब न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले रहे तो हमें डिनोमिनेटर को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि x-1 जो है दिस इज लेस देन 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 चल गया तो फिर चीजें डिफाइन ही नहीं होंगी, है ना। ये पढ़ा होगा कि 1/0 इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड, 2/0 इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन 0 है। जब आप इसका नंबर लाइन अलग से प्लॉट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब इसका नंबर लाइन अलग से प्लॉट करते हैं, दिस इज 2 यहां पे, दिस इज 3, प्लस माइनस प्लस वाला आपने केस लिया, प्लस माइनस प्लस वाला आपने केस लिया, आपने इसको ग्रेटर देन रखा था। क्या रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपके काम का जो एरिया है वो ये है और ये है, ये है आपके काम का एरिया। अगर हमने बोला क्या, हमने बोला क्या कि x-1 इज लेस देन 0, क्या हुआ, x-1 इज लेस देन 0, तो यहां से क्या पता चलेगा, x इज लेस देन 1। अगर इसी को भी हम इसको भी हम सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 1 कहीं इधर आ रहा होगा, 1 कहीं इधर आ रहा होगा, इसका काम का एरिया कौन सा होगा, ये वाला। मतलब क्या पता चल रहा आपको कि पहले वाले केस से हमें कुछ तो कॉमन एरिया मिल ही गया, पहले वाले केस से हमें कुछ तो कॉमन एरिया मिल ही गया कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हम रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम लेस देन 1 रखते हैं तो हमारी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही, कॉमन एरिया मिल रहा हमें। 1 से छोटी कोई वैल्यू एक बार डाल के देखते हैं, जैसे हमने अगर 0 डाला, यहां पे, तो 0 - 2 क्या हो जाता बबुआ, -2, 0 - 3 क्या हो जाता, -3, अपॉन में 0 - 1 क्या हो जाता, -1। दिस इज सिंपली -6 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब पहले केस से हमारे x की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है ना। x की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, x की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। दूसरा केस हम जो लेकर के चलते हैं, दूसरा केस जो हम लेकर के चलते हैं बाबू, केस 2 में हमने बोला क्या कि ये जो x-2 है, x-3 है, इसको हम लेस देन इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, इसको हम लेस देन इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, काम फिर से वही होगा, काम फिर से वही होगा। अश्विनी कुमार ओझा चुप, अगर एक भी तुम्हारा मैसेज आ गया अभी डाउट ग्रुप में, एक भी अगर चैट में तुम्हारा मैसेज आ गया, समझ जाना तुम। x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू 0, फिर से सेम काम, वही नंबर लाइन, 2 3
प्लस माइनस प्लस। अगेन हमारे काम का एरिया कौन सा है? अब हमने लेस देन इक्वल टू लिया है ना, तो हमारे काम का एरिया ये है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, x माइनस 1 को हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्या? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो हमने बोला क्या कि इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बबुआ, 1 कहीं यहां लाई करता, मतलब हमारे काम का जो एरिया है ये होता, ये होता, ये हमारे काम का एरिया होता। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है शायद, ऊपर वाला गलत है। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं, पॉसिबल है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कुछ भी हो जाता है, चेक कर लेते हैं बाबू, दैट्स नॉट अ बिग डील। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, डिनोमिनेटर को लेस देन 0 करा, है ना। न्यूमरेटर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, डिनोमिनेटर को लेस देन 0 करा। क्यों? क्योंकि a बाई बी वाला फॉर्म आपको समझाया था, है ना, a बाई बी वाला फॉर्म आपको समझाया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने चीजें फाइंड करी, हमें पता चला गया कि प्लस माइनस प्लस जब लगा रहे हैं तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो रही है, 2 से छोटी हो रही है। फिर हमने दूसरी इनइक्वालिटी डिनोमिनेटर के बेसिस पे सॉल्व करी, तो पता चला कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, इधर वाला पूरा एरिया हमारे काम का है। कॉमन एरिया क्या आया? कॉमन एरिया आ रहा है कि भैया x की वैल्यू 1 से छोटी रख लीजिए, सब सेटिस्फाई हो रहे। पहले वाले केस हमने कर लिया कि x की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है इसमें बताना? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? पहले वाले केस हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा? दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। दूसरे वाले केस से हम देख रहे हैं, दूसरे वाले केस से जब हमने कॉमन एरिया पकड़ा, दूसरे वाले केस से जब हम कॉमन एरिया पकड़ते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि 2 से 3 के बीच की जो वैल्यू है ये हमारे में कॉमन आ रहा है, दिस इज कॉमन एरिया। तो दूसरे वाले केस से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर के 3, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर के 3। ठीक है, ये पूरा समझनी है, रिपीट देखना बाबू, मैं रिपीट नहीं कर सकता, समझने के मूड में नहीं बैठे तुम लोग, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज रॉन्ग। अजय सिंह, अगर मैं वापस से ये फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, अगर वो फैक्टराइजेशन करेक्ट हुआ तो यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम माय क्लास। ठीक है, हां मैं चेक कर रहा हूं एंड देन यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम माय क्लास। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? इन दोनों को मन ही मन में मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या बना? 6x स्क्वायर बना। मिड टर्म स्प्लिट का क्राइटेरिया क्या बोलता है? मिड टर्म स्प्लिट का क्राइटेरिया यह बोलता है बाबू कि जो बीच में वैल्यूज है, आप उसको इस तरीके से स्प्लिट करिए, आप उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, है ना, आप उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए? 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए, प्रोडक्ट 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए और प्लस माइनस करने पे एज इट इज यही बन जाए। तो हमने बोला क्या कि एक्स स्क्वायर को भैया हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, क्योंकि माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x बन रहा है और माइनस 3x इंटू माइनस 2x क्या बनता है? प्रोडक्ट करने पे 6x स्क्वायर बनता है। यहां से जब हमने x कॉमन लिया तो दिस इज x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया
x-3, x-2, x-3। इधर हमने कुछ और फैक्टर लिखा था क्या? इधर हमने कुछ और फैक्टर लिखा था क्या? अब समझ में आ गया? ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी। अभी स्टार्टिंग की चीजें ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे ऐसे डाउट मत क्रिएट करो बाबू। इस सवाल में तुमने इतना टाइम लगा दिया, मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या ही पढ़ाऊंगा आज। अब इसको आप यूनियन करके लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के 3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, डाल के देख लीजिएगा, ये सारी चीज सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए बाबू, मॉडुलस इनइक्वालिटी की जरा सा हम बात कर लेते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होता है? एक स्पेशल फंक्शन होता है। मॉडुलस क्या होता है बाबू? एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको आप कुछ भी इनपुट देते हो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जैसे अगर हमने बोला क्या कि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको मॉड एक्स पढ़ते हैं, है ना? इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉड एक्स पढ़ते हैं। अब मॉड एक्स किस तरीके से काम करता है कि अगर आप f2 फाइंड करेंगे तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, अब जो इनपुट दिया एज इट इज वही आ जाए क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। और अगर आप f-2 फाइंड करेंगे तो -2 मॉड के अंदर क्या बाहर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, है ना? 1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है प्रतीकपाल, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट डाल। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई कि जो भी आप इनपुट देंगे हमेशा वो पॉजिटिव ही आउटपुट देगा। अब एक बात बताइए बबुआ, कि अगर किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी पॉजिटिव को अगर नेगेटिव बनाना है, किसी भी नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? तो ये फंक्शन भी इस तरीके से ही बिहेव करता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं मॉड एक्स के बारे में, अगर हम मॉड एक्स के बारे में बात करें तो मॉड एक्स 2 तरीके से खुलता है। मॉड एक्स कैसे खुलता है? 2 तरीके से खुलता है। अगर हमारे x की वैल्यू वो सिंपली एज इट इज जो भी आप इनपुट देंगे वही आ जाएगा। कब? जब इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब इनपुट की वैल्यू खुद ही पॉजिटिव है। जब इनपुट की वैल्यू खुद ही पॉजिटिव है तो वो एज इट इज जो आपने इनपुट दिया वो दे देगा। दूसरा, आउटपुट इसका हो जाएगा -x। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यानी कि अगर इनपुट आपका नेगेटिव है, अगर इनपुट आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लिखते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू -x। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है, जो आपको अपने ध्यान में रखना है बाबू। अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ दो यार। लॉगरिदम पढ़ाने से पहले, कल लॉगरिदम कराने से पहले ये मॉडुलस इनइक्वालिटी तुमको कराऊंगा। तुमने बड़ा दिमाग खाया आज, खैर जाने दो, होपफुली चीजें समझ में आ गई अगर दिमाग खाए भी हो तो। ये टेलीग्राम ग्रुप बार बार बोल रहा हूं ज्वाइन कर लो बाबू, तुम समझ नहीं रहे हो, इसको स्कैन करोगे जुड़ जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, वेरी इंपॉर्टेंट। आज डीबीबी में शायद मॉडुलस इनइक्वालिटी के भी सवाल होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। डीबीबी में देयर इज हाई चांस कि मॉडुलस इनइक्वालिटी का भी सवाल मिलेगा,
उसको चाहे तो स्किप कर देना, ताकि अगली क्लास के बाद आप वो लगा लेना, ठीक है। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। 5 मिनट में वैसे भी ये टॉपिक खत्म होता नहीं है ना, तो अगली क्लास में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके 7:45 में फिर से क्लास है। होपफुली आपको मजा आया होगा क्लास में, थोड़ा बहुत गुस्सा करा, बट ऑब्वियसली जितना रगड़ा उतना तगड़ा, गुस्सा जरूरी है। कभी कभी मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूं, कई बार ये चीजें काम करती है ना। जो समझो, द ओनली इंटेंशन दैट आई हैव कि तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तुम्हारा ख्वाब है। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तुम्हारा सक्सेसफुल होना जरूरी है। चलिए मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वी ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, and we are also waiting to see you all in form.